महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र के अंदर चुनावी सीमाकरण बदलते और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में एनडीए और बनाम इंडिया गठबंधन दोनों एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं और ऐसे हालात में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के सीधी तौर पर एनडीए पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों हम महाराष्ट्र की रणनीति को अगर समझे तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल यही बात हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनावी मैदान में है एनडीए गठबंधन की तरफ से। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के अंदर अगर हम देखें तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो उद्धव ठाकरे की सेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार गठ और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों तरह से अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से सक्रिय भूमिका फिलहाल निभा रहे हैं इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दो पार्टनर के साथ अभी फिलहाल चुनावी मैदान में उतरेगी, एक है अजित पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसका आपने लोकसभा चुनाव के अंदर हाल देख लिया, वो खुद की अपनी जो है बेसिक सीट को बारामती के अंदर बचाने में नाकाम रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे एकनाथ शिंदे की, तो थोड़ा बहुत एकनाथ शिंदे की जो सीटें थी वो काफ़ी अच्छी हद तक के चुनकर आई है भारतीय जनता पार्टी के मध्य मुकाबिल, ये जो तो यहाँ काम की है। तो अगर देखा जाए तो दो ही बड़े मजबूत पार्टनर जो तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवादी एनडीए के अंदर जो तो महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहे हैं। एक है शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जिसको लीड कर रहे हैं, और दूसरी जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा कोई जो तो मजबूत दल भारतीय जनता एनडीए की गठबंधन के अंदर मौजूद नहीं है। छोटे मोटे दलदल के साथ जो है तो दलदल बनाई जा रही है, लेकिन एनडीए के लिए नुकसान का सबब भी साबित हो रही है। तो वहीं पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने जो तो भी एनडीए को लेकर बड़ा दावा ठोक दिया है, जिससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। सवाल लाड़की माजी बहिनी योजना पर उठ रहे हैं। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जिस तरह कांग्रेस माफ़ कीजिएगा बीजेपी ने जो तो लगातार जो तो जनता के बीच में जाने के लिए, जनता के बीच में रहने के लिए लाड़की बहिनी योजना की स्कीम लाई, जिसके बाद जो तो जनता काफ़ी जो तो लाइन में खड़ी हो गई है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब जो तो कहीं ना कहीं तलाशते हुए भारतीय जनता पार्टी थक रही है। और ऐसे माहौल में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए में जो तो खटपट हो रही है वो कहीं ना कहीं जो तो भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम तो जरूर कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अभी उनकी बैलेंस सरकार है, लेकिन जो तो ये कब तक रहेंगी इसका कोई भरोसा बता नहीं सकता है। और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद बताया जा रहा है कि फौरन जो तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होंगे उसका बिगुल बच जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हरियाणा की सत्ता हाथ से जाती है तो महाराष्ट्र की सत्ता भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जा सकती है। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी फेरबदल होने वाले हैं महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एनडीए के अंदर अगर खास करके बात करें तो अकेला दल भाजपा ही एक मजबूत दल के तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और वो भी मराठा आरक्षण के मुद्दे के साथ में पीसता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके जरूर बताएंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।